नमस्कार, जय हिंद दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्लास 10th का एक सवाल यहाँ पर लिखा है। चलिए आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो चलिए सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो साथियों, यहाँ पर लिखा है एक लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, एक लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 4 गुनी है तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है बेलन के आधार की त्रिज्या यानी आर का मान। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो यहाँ पर बेलन की बात हो रही है तो बेलन बना लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कैसे बेलन बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने बेलन बना लिया है। ये है दोस्तों बेलन की ऊंचाई। ये क्या है? ये है बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई इसे लिख लेते हैं h से। h सेंटीमीटर यहाँ मान लेते हैं बेलन की ऊंचाई। और ये है बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या मान लेते हैं r सेंटीमीटर। r सेंटीमीटर। बेलन के आधार की त्रिज्या r सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे माना बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या r सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या लिखा? हमने लिखा माना बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या r सेंटीमीटर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सवाल में दिया क्या क्या गया है। तो यहाँ पर लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया गया है? 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया गया है। और यहाँ पर क्या दिया गया है? लिखा है आगे बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 4 गुनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा बेलन की ऊंचाई हमने मानी है h। बेलन की ऊंचाई h बराबर लगाएंगे उसके आधार की त्रिज्या की 4 गुनी है। आधार की त्रिज्या है यहाँ पर r। आधार की त्रिज्या है r। r की 4 गुनी। r की 4 गुनी। गुनी का मतलब गुणा। तो h का मान कितना हो जाएगा? 4 का r से गुणा होगा 4r हो जाएगा। h बराबर 4r। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। जहां पर h आएगा हम 4r लिख सकते हैं। चलिए अब दोस्तों बात हो रही है लंबवृत्तीय बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की। तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगा देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र बेलन का संपूर्ण पृष्ठ किसके बराबर होता है? यहाँ पर सूत्र लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर लिखेंगे कितना होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ? 2 पाई r और ब्रैकेट में h प्लस r। ये होता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। अब दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 6160। 6160 ये हमें दिया गया है बराबर में 2 पाई r ब्रैकेट में है h प्लस r। h का मान हमें समीकरण 1 से प्राप्त है। h बराबर हम लिख सकते हैं 4r। यहाँ लिखेंगे 4r प्लस ये वाला r साइड में लिखेंगे चूंकि h बराबर कितना? 4r। ये कहाँ से आया? h बराबर 4r समीकरण 1 से। चलिए अब हल करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 6160 बराबर 2 पाई r। यहाँ बीच में कोई साइन है नहीं, गुणा का साइन लगा लेते हैं। 4r में एक r और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5r। 5r हो जाएगा। अब आगे हल करते हैं। 6160 बराबर यहाँ गुणा कर लेते हैं। 5 का गुणा 2 से होगा 5 दूना 10 हो जाएगा। उसके बाद r का गुणा r से होगा r स्क्वायर हो जाएगा। पाई को अभी बगल में लिख लेते हैं। चलिए आगे हल करते हैं।
तो इधर एक जीरो है, इस तरफ भी एक जीरो है, जीरो से जीरो कट जाएगा। इधर कितना 616 बराबर में कितना आर स्क्वायर इंटू पाई। अब दोस्तों पाई का मान रख देंगे। पाई का मान कितना होता है 22/7। तो गुणा लगाकर पाई का मान 22/7। अब दोस्तों बराबर किस तरफ लास्ट में कितना है 6 है, जो कि सम संख्या है। और यहाँ पर ये जो 22 है ये भी एक सम संख्या है। 2 से काट देते हैं दोनों संख्याओं को। तो 2 से जब काटेंगे 2 1 2 और 2 1 2। तो 2 से काटने का मतलब आधा, 22 का आधा 11 हो जाएगा। इधर जब 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6। उसके बाद दोस्तों जीरो लिखेंगे और यहाँ पर कितना, यहाँ पर हो जाएगा 16 2 8 16। 2 से भाग देने का मतलब आधा, 616 का आधा कितना होगा 308 होगा। अब दोस्तों इधर कितना है 308। 308 बराबर इधर कितना 11 आर स्क्वायर और बटे में कितना 7। अब दोस्तों फिर से काट देते हैं। 11 से ये संख्या कट जाएगी, 11 1 11 और इधर 30 है तो 11 दूना 22। 30 है 22 तक पहुंचे, 8 बचेगा, 8 के आगे लिखेंगे 88 हो जाएगा, 11 अट्ठे 88। तो इधर कितना बचेगा 28 बराबर इधर कितना आर स्क्वायर, एक से कोई मतलब नहीं, ऊपर आर स्क्वायर और नीचे कितना 7। अब दोस्तों 7 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा तो 28 का गुणा होगा 7 से बराबर में कितना आर स्क्वायर। आर स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, बराबर में कितना हो जाएगा 28 गुणे 7 कितना होता है 28 सत्ते 196। तो यहाँ लिखेंगे 196। अब दोस्तों आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर बराबर 196 कितने का स्क्वायर है 14 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर लिखेंगे तुलना से। तो जब तुलना करते हैं तो तुलना में जो बराबर होता है उसे छोड़ दिया जाता है। घात घात के बराबर है तो घातों को छोड़ देंगे, आधार फिर आधार के बराबर होगा, यानी आर बराबर 14। आर बराबर 14। आर दोस्तों यहाँ पर क्या है, आर है यहाँ पर आधार की त्रिज्या, लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या। तो आधार की त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।